90% पॉपुलेशन में 5 सीए नहीं है, 5 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, और अब देश में सीएम पीएम व्यवस्था चला, एमएलए एमपी बन सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन व्यवस्था चलाने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, जिसको बाबा साहब ने गवर्निंग कम्युनिटी कहा था, गवर्निंग कम्युनिटी कहा था, वो है। मैं कई सभाओं में गया, सवाल पूछा कि हमको 1000 आदमी को अरबपति बनाना है, अब 15 मुझे लोकसभा का टिकट बांटना है, क्या लोग? किसी को अरबपति बनने में, व्यवस्था चलाने में लोकसभा का टिकट पहले चाहिए। यह मैं अपने दलित समाज के लिए ज्यादा कह रहा हूं, बैकवर्ड को ज्यादा समझ में आ रहा हो तो ज्यादा समझे, अजिन को समझना होगा। सेंसस करेंगे, नेक्स्ट व्हाट? जब हमारी सरकार बन जाएगी, जब हम सेंसस करा लेंगे, तब सब कुछ करेंगे। तब तक जो था वो भी खोता जा रहा है, खोता जा रहा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं समाज की कमजोरी क्या है मैं समझता हूं। 28 साल पढ़ा लिया, मनोज जी बैठे हमारे पुराने दोस्त, और 35 साल से ज्यादा एक्टिविज्म है। मैं गांव से पढ़ के आया, देश बंधु कॉलेज में पढ़ा, अंग्रेजी सीखा, किताब लिख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। जो हमारे आईएएस आईपीएस अब मिनिस्टर के बच्चे हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, एसआरसीसी में पढ़े, एलएसआर में पढ़े, वो कहां गए? क्या रिटायर्ड लोग, अब भीड़, वो हुकूमत, वो सिस्टम चला सकता है? नहीं। स्टेट क्राफ्ट चलाना बहुत डिफिकल्ट काम है, स्टेट क्राफ्ट चलाना डिफिकल्ट काम है। मैंने सीए इसलिए कहा था कि आपके सीए नहीं होंगे तो हीरा चोर सब विदेश में जाके मजे करेगा, और हीरा चोरी के आरोप में लालू जी जेल में जा सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा। अपने वकील नहीं होंगे तो चौहान साहब बोल के गए हैं, चौहान साहब बोल के गए कि आपका केस कौन करेगा? आप अपने बच्चों को वकील, सीए, प्रोफेशनल्स बना रहे हैं, शेयर मार्केट सिखला रहे हैं। ये हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट बना रहे हैं कुछ। जितने आए हमारे 28 साल के कैरियर में, मैंने देखा कि जितने मिडिल क्लास लोग आए, बाबू लोग, हमारा बेटा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। तो जिसके पास इंटेलेक्चुअल थिंग्स एंड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, चौहान साहब जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, कितने लोग इस फिल्म को चंदा देते हैं? लोग लाया है 500-500 हजार रुपए, कोई देता है किसी? इंस्टीट्यूशंस नहीं खड़े, इंस्टीट्यूशंस नहीं खड़े हो रहे। तो रिटायर होने के बाद 60 साल तक नौकरी कीजिएगा तो उसे मैं डर के मारे नहीं बोलिएगा, और रिटायर होने के बाद उतनी एनर्जी बचती नहीं है। आप लोग रिटायर होने के बाद इतनी काम कर रहे हैं, ये भी बहुत है। मेरा ये कहना है कि इंटेलेक्चुअल लीडर्स प्रोड्यूस कीजिए, आइडियोलॉग्स, नहीं तो सेंसस होकर भी क्या कर लीजिएगा? आप लोगों को टिकट चाहिए, इसमें एक चीज बढ़िया लिखा हुआ है कि संसद हर वक्ता बोलेगा ना तो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है। 6000 जातियां हैं, पार्लियामेंट में क्या 6000 सीट है? उचित काबिल लोग जाए जो समुदाय को रिप्रेजेंट करे, समुदाय को रिप्रेजेंट करे। मैं अभी बिहार में था, उत्तर प्रदेश में था, मैंने एग्जाम्पल दिया उसे हिंदू राष्ट्र में। मनोज जी, मैंने ब्राह्मणों पर विशेष एक लेक्चर बनाया है, हिंदू राष्ट्र में ब्राह्मणों का भी स्वागत है, कि चलिए कम से कम सुलभ इंटरनेशनल पे आप भी पर्ची काट रहे हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जो नारी 80 के दशक में 2 चीज आए सामने, मैं अभी ऑब्जर्व कर रहा हूं। वोट से लेंगे सीएम पीएम, रिजर्वेशन से लेंगे एसपीटीएम, ये सुना था। और उधर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पंडित जी लोग भी तैयार हो गए, पर तो आरएसएस समझ गया कि सीएम पीएम डीएम एसपी जो है ना, ये सबको चुन जो मचा हुआ है ना सरकारी संस्थाओं से और पब्लिक इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आया है फ्री का। डॉक्टर साहब कितना फीस दिए था? 300 रुपए। स्टाइपेंड कितना मिला था? 150 रुपए मिलता था। सुन लीजिए, ये गरीब भारत में पढ़े 300 देके, अमीर भारत में कितने लाख रुपए लग रहे हैं? कोई एजेंडा पे नहीं है, एजुकेशन का सवाल एजेंडा पे नहीं है, जो है वो भी बेचा जा रहा है। कोई आंदोलन है इसमें, करंट है समाज में, कास्ट सेंसस खाली हो रहा है सभाओं में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, सोशल मीडिया में। राहुल गांधी भाषण देते हैं तो उस पर ताकत ज्यादा नहीं बचती है। अगर बोल देंगे कि हम 20 टिकट देंगे, इसमें से क्या चाहिए, तो 20 टिकट के लिए सब हाथ उठ जाएगा।
ये अपने समाज की जो समस्या है ये बता रहा हूं। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। वो तो नहीं करेगा कास्ट सेंसस, क्योंकि वो टेस्टिंग कर लिया है मोबाइल जलवा के, क्या बोलते हैं, थाली बजवा के। और आप कह रहे हैं बहुजन है, बहुजन है, क्या बहुजन है? ये पॉलिटिकल स्लोगन है। अभी कुंभ में जो है वहां उन्होंने गिन लिया कि 40 करोड़ लोग आए थे, अब मरे कितना वो नहीं बताएंगे। तो आप 85-90% है तो पूरा अपर कास्ट मिला के तो कितना 30 करोड़ होगा, और 40 करोड़ लोग पूछ गया तो सारे अपर कास्ट भी चले गए होंगे, तो 10 करोड़ तब भी गया नहीं बहुजन वाला लोग। तो टेस्टिंग कर लिया है माथा इसका, उसको सबको ये कन्विंस। आप जब गांव गांव में जाके देखिए कुछ नहीं है, नौकरी मिल रहा है 15,000 10,000 का। सबसे ज्यादा पब्लिक इंस्टीट्यूशन का लाभ लिया ब्राह्मण समुदाय ने लिया ना। अब देखिए ना क्या हाल है। तो कास्ट सेंसस वो व्हाट, और ये मैं समझता हूं तो 25 बहुत भाषण हम लोग भी दे रहे हैं, लेकिन समाज में वो लीडर्स का काम है ना, आंदोलन। सड़क पे कहां है लोग? हम जब स्टूडेंट थे देखते ना बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, तो जनता का पॉलिटिकल ट्रेनिंग करने के लिए रैली चाहिए ना, आंदोलन करना होता है, लोगों के बीच जाना होता है। हम तो नहीं जा सकते, मैं तो नौकरी करता हूं ना, मैं चंदा लेता हूं किसी से, न वोट लेता हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी लिखना पढ़ना बोलना है। प्रमोशन की बात करके गए, कोई इंटरेस्ट है? जगजीवन राम 1957 में रेलवे में प्रमोशन रिजर्वेशन लागू कर दिए, तो जगजीवन राम भी क्या हो गया? चमचा, सारे चमचा हो गए, सारे मनुवादी हो गए। तो सबसे जो पेट दलितों का निकला है ना, सरकारी पैसा में फ्री का पढ़ के, आरएसएस सबसे पहले इसको पिचकाएगा। इसलिए जो बुनियादी सवाल है, शिक्षा तो थी ना, उसको तो कम से कम बचाने का आंदोलन होना चाहिए। नौकरियां थी, रेलवे आधा प्राइवेटाइज हो गया, बैंक पब्लिक सेक्टर रेगुलेट, बैंक का नेशनलाइजेशन से एक दलित मिडिल क्लास भी बना था, सब लोग बने थे। ओबीसी, जब ओबीसी कमीशन लागू नहीं हुआ था उसके पहले भी कुछ परसेंट थे ना, अब 27% लागू हो गया, तभी पूरा नहीं हो रहा है। लीजिए, तो इसमें डिबेट नहीं होगा। तो कास्ट सेंसस खाली स्लोगन नहीं, अभी जो है, जो आरएसएस बीजेपी कहता है ना कि 70 साल में क्या हुआ, अगर दलित भी ऐसा कहता है 70 साल में क्या हुआ, तो समझो कि आरएसएस के पेरोल पर 70 साल में हुआ। हमारे शरीर पे कपड़े आए, खाने को जो नवाब होंगे, राजे महाराजे, वो जाने की हुआ कि नहीं हुआ। हमें तो पढ़ने को मिला, हमको नौकरियां मिली, वजीफा मिला, और आज जो है यही आरएसएस बीजेपी संविधान कह रहे थे नवाबुद्दीन साहब, संविधान तार तार कर रहा है। तो ये मत कहिए। अंबेडकर का एक भाषण में कोट करता हूं बराबर, उन्होंने एक भाषण में कहा था कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही, और नहीं तो नंगे रहूंगी, ऐसी मानसिकता नहीं पालिए। हमने 3 तरह के अधिकार मांगे थे, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, विधायिका में आरक्षण और संस्थाओं में आरक्षण। तो चलिए पृथक निर्वाचन नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई बात नहीं, किसी को नहीं मिला, लेकिन बाकी 2 हमने प्राप्त किए हैं, और इसके आगे हमको संघर्ष करके इनको बढ़ाते रहना है। तो इसलिए वो मेंटालिटी मत पालिए हमारे समाज के लोगों ने। हम तो भाई दलित आदमी, हम दलितों को बोलेंगे, हुक्मरान बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, और तब तक जितना बिक रहा है, लूट रहा है, चंदा देने वाला जो मिडिल क्लास है, सरकारी नौकरी खत्म, चंदा देने वाला मिडिल क्लास खत्म, जाओ सीएम पीएम बन लेना, बिना सोशल अलायंस के, पॉलिटिकल अलायंस के। ये बात नहीं समझ रहे हो? कॉलेज गांव में 1 पैसा में लोग पढ़े, 2 पैसे में। अभी मैं लखनऊ में था, मैंने एक बाबा से पूछा कितने पैसे आपने? अभी बच्चा जो 25,000 30,000 जो है पर सेमेस्टर फीस लग रहा है, ले लो, हिंदू राष्ट्र में स्वागत है। आइए, पंडित जी का भी है, हमारे इस हुक्मरान वालों का भी। आइए, जब नौकरियां खत्म होंगी तो खाली मेरी थोड़ी होगी, मेरी दोनों फुट होगी, तो मनोज जी की भी 1 फुट होगी। तो चलिए, एनीवेज, खैर, तो अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं कुछ सब्सटेंशिएट करने के बोलता हूं। जब आपके पास स्पीकर्स नहीं होता, इसे पीटे नारे लगाने से जो है ना, और स्पीकर्स बनाने पड़ते हैं। अपने अपने बच्चों को जाइए, वकालत पढ़ाइए, उसको भाषण दिलवाना सिखाइए, उसको अंग्रेजी मीडियम पढ़ाइए,
बीए में जाके सेकंड ईयर में जाता है, यूपीएससी का सिलेबस लेके 5 साल देने के बाद में एग्जाम्पल लेके खत्म कर रहा हूं। मेरा एक स्टूडेंट, नाम नहीं लूंगा, मैंने पढ़ाया उसको, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली, और टॉप 96% मार्क्स लेके आया, बीए में भी 70% लाया, एमए में भी फर्स्ट क्लास लाया, जेआरएफ क्लियर कर दिया। 5 साल तक यूपीएससी की तैयारी देते रहे। हम मना करते रहे कि भाई तुम मत जाओ, तुम एकेडमिक्स रिसर्च ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कहीं करो, मिल जाएगा सरकारी फेलोशिप। नहीं माना। 5 साल बाद अभी आज मुझसे मिला था और बोला कि अब मैंने छोड़ दिया, पीएचडी में एडमिशन किया है। 5 साल बर्बाद हो गए। तो हिस्टोरियन नहीं बनाएंगे, थिंकर नहीं बनाएंगे, तो आप समझ रहे हैं कि आप नारों लगा के, तो ऐसे ऐसे नेता बहुत आए चले गए, नारे लगते रहे, कई पार्टी बनी, कई मुख्यमंत्री बने, सब खत्म हो गए। सबसे फंडामेंटल बात, आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं, उसको बचाने की लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी है। शुक्रिया।